हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के अनुष्ठान के ये चौथे दिन के चौथे अध्याय के चौथे सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जब भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, तो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा, महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणा रविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, स्वतस्मन्य वंदने पूजनीय है, नित्य वंदने पूजने स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है गीत, भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। मानो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप सब मुझसे अलग रह के क्यों दुख क्लेश कष्ट का अनुभव करो, और मेरे बातों को मानो। मैं सच कहता हूँ, मैं इतना सुख दूंगा, इतना सुख दूंगा, अपार आनंद सुख दूंगा, जितना सुख मैं सुख का स्रोत होते हुए भी अनुभव कर रहा हूँ, उससे ज्यादा सुखी दूंगा। आप घर वापस आ जाओ, आ घर लौटाओ। तो भगवान का ये प्यारा संदेश है। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन विचलित हो जाते हैं। भगवान की योजना से एक अलग योजना करने के कारण उनका जीवन बहुत ही भयावह हो जाता है। जैसे हमने बताया, हॉरर मूवी भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। इतना हॉरिबल हो जाएगा, इतना हॉरिबल, टेरिबल, और बहुत ही भयावह हो जाता है। तो भगवान की योजना नहीं समझने के कारण पर अर्जुन ने गुरु धारण किया दूसरे अध्याय में, और भगवान की योजना का समझने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन पहले अध्याय में कहता है मैं एक पांडव हूँ। भगवान कहता हूँ आपका असली पहचान मैं दूसरे अध्याय में बताता हूँ। और कहते हैं आप पांडव में आप क्या हो? आप आप आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बता दो हमारे असली दुश्मन कौन है। दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भवा। तो ये काम क्रोध जैसे दुश्मन है जो
हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में बैठे हुए हैं। अब ये चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे हमारे अपने कौन है। गुरुजन हमारे अपने 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 हैं। वास्तव में ये भगवत गीता बहुत ही रोचक है। इस भगवत गीता के चौथे अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग करके संबोधित किया जा रहा है। और इस अध्याय को बड़ा रोचक है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की और प्रस्थान करते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन का एक प्रश्न था, मैं जानता हूँ सही क्या है गलत क्या है, फिर भी मैं गलत कार्य में लग जाता हूँ। तो भगवान कहते हैं यह जो है रजगुण के कारण होता है, काम क्रोध के कारण होता है। ये काम रूपी दुश्मन जो है, इसे आप दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र से नाश करो। तो भगवान इतने उत्साहित हो जाते हैं दिव्य ज्ञान के बारे में बताने के लिए। तो ये अध्याय का आरंभ दिव्य ज्ञान से आरंभ करते हैं। देखिए, हम इस संसार में कोई भी यंत्र लेते हैं, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल हो या कार हो या कंप्यूटर है, कोई भी मशीन हो, बनाने वाले उसके साथ एक मैनुअल भी देते हैं, जिससे कि इस यंत्र को इस्तेमाल करने वाले जो हैं पूरा उपयोग, उसका सदुपयोग कर पाए, अच्छी तरह से उपयोग कर पाए। इसी प्रकार से दुनिया बनाने वाले भगवान कृष्ण ने ये दुनिया बनाते हुए एक मैनुअल बनाया। इस दुनिया का कैसे सदुपयोग करें, शरीर का कैसे सदुपयोग करें, और उस मैनुअल को नाम दिया है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता को जितने अच्छी तरह से हम समझेंगे, मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो हम जो है आ, उस यंत्र को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अच्छा परिणाम ले सकते हैं। इसी प्रकार से भगवत गीता को जितनी अच्छी तरह से हम समझेंगे, हम वास्तव में इस संसार, इस शरीर का सदुपयोग करके बहुत ही सुंदर जीवन यापन कर सकते हैं। तो आइए इस मैनुअल का इतिहास के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कैसे इसका सदुपयोग करने से हम काम रूपी दुश्मन का नाश करके जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आसानी से आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 में विभाजित करते हैं। फिर निष्कर्ष और प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे। भाग 1 में दिव्य ज्ञान का जो इतिहास है बताते हैं। भाग 2 में भगवान अपने जन्म और कर्म के बारे में बताते हैं, कैसे भगवान अपना इतिहास बताते हैं। और भाग 3 में जो है ये दुनिया में किस प्रकार से इस इतिहास को बताने का अभ्यास बताते हैं, और कैसे इस संसार में जो है ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका सुंदर वर्णन। और ये दिव्य ज्ञान जो है किस प्रकार से जो है गुरु के माध्यम से प्राप्त होगा, उसका सुंदर वर्णन। और छठे अध्याय में भगवत गीता का सुंदर महिमा भगवान के मुख से हम सुनेंगे। और विलंब न करते हुए आइए गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं, आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच। व्यास मुनि पुनः कहते हैं श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति करे। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं। तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, अर्थात हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाए। इसलिए व्यास मुनि का अभिप्राय है हमें एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, सीट पर टाइट करके कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के आगे सीधा रख के यहाँ वहां की बातें न करते, चित्त को एकाग्र करके एक एक वाक्य को नहीं, एक एक शब्द को नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए। ये क्योंकि हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएंगे। इमं व्यवस्वते योगम प्रोक्तावान हम अव्ययम विवस्वान मनुः प्राह मनुर्इक्ष्वा के अवतीत। ये दिव्य ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान से हम अपने अज्ञान को काट सकते हैं, या काम रूपी दुश्मन को नाश कर सकते हैं, हमारे असली दुश्मन को नाश करते हैं। इस दिव्य ज्ञान का वर्णन सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। और ये दिव्य ज्ञान
जो है अव्यय है, जो 5000 वर्ष पहले बताया गया था, आज भी उतना ही उसका बल है, और भविष्य में भी उतना ही उसके अंदर बल होगा, आध्यात्मिक बल होगा। आजकल के हम शिक्षाएं देखते हैं, हर 3 साल के बाद सिलेबस बदल जाता है, पर ये दिव्य ज्ञान रूपी भगवत गीता का जो सिलेबस है, भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता का, वो कभी सिलेबस बदलता नहीं है। जो था है, ये अव्यय है। अव्यय का अर्थ होता है जो समय के साथ घटता नहीं है। जैसे एक मोमबत्ती जलाते हैं, वो समय के साथ घटता है, व्यय होता है, पर ये भगवान भगवान का संदेश, आदेश, उपदेश अव्यय है। जो 5000 वर्ष पहले सृष्टि के आरंभ में भी जितना इसका बल था, बल इसका आज भी है। ये आउटडेटेड नहीं है। कितना बड़ी बात कह रहे हैं भगवान। हाँ, ये ज्ञान कितना दिव्य है, कितना सुंदर है। ये ज्ञान मैंने विवस्वान ने मनु को दिया। जो कि मनु जिससे मानव आते हैं, तो मनु ने यही ज्ञान जो है इक्ष्वाकु राजसीय राज अ, चंद्रवंशी राज्यवंशी राजा इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इसी ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में देके आते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदो सकालीन महता योग नष्ट परम तपा। हे अर्जुन, आप परम तपा हो, दुश्मन को तपा तपा के मारते हो। ये ज्ञान इसी प्रकार से एक राजा दूसरे राजा को कहते कहते, पर कालांतर में ये ज्ञान जो है लुप्त हो गया। वो कैसे? नष्ट नहीं हो गया, लुप्त हो गया। हाँ, नष्ट यानी कि कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया। इस संसार में हर चीज जो है समय के साथ सड़ जाता है। जैसे आपने सेब रख दिया, हाँ, वो सेब 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन उसका रूप रंग बदल जाता है, 5वां दिन सड़ने लग जाता है, बदबू मारने लग जाता है, 6ठे दिन। इसी प्रकार से ये कालांतर में ज्ञान तो, जैसे मैंने पहले बताया, अव्यय है, पवित्र है, दिव्य है, पर ज्ञान को लेने वाले का मति जो है भ्रष्ट हो गया, इसलिए ये ज्ञान लगभग लुप्त हो गया। सकालीन महता, पानी ऊपर से नीचे आता है, इस प्रकार से ये एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो परंपरा है ध्यान में रखना चाहिए, राज ऋषियों का परंपरा है। और एक परंपरा चलती चलते आ रही है, वह है गुरु शिष्य परंपरा। और ये गुरु शिष्य परंपरा कभी लुप्त नहीं होगा। ये गुरु शिष्य परंपरा 4 संप्रदाय के माध्यम से आता है: ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। लक्ष्मी, शिव, कुमार, ब्रह्मा जी को दिया। इन बातों को विस्तार में फिर कभी कहेंगे। ये बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी है, बोनाफाइड यूनिवर्सिटी है, जिससे कि ये दिव्य ज्ञान दिया जाता है, गुरु शिष्य परंपरा। जब तक एक भी बद्ध जीव रहेगा, अज्ञान में रहेगा, तब तक ये गुरु शिष्य परंपरा वो कभी लुप्त नहीं होगा। लुप्त क्या हो गया? राज ऋषि परंपरा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान हमें तब मिलेगा, कब मिलेगा? जब अर्जुन जैसे गुण हमारे अंदर रहेगा। अर्जुन, आपके अंदर ये 2 गुण है, इसलिए ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। स एवा अयम मया ते अद्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। ये दिव्य ज्ञान बहुत बड़ा रहस्य है। ये दिव्य ज्ञान बहुत ही उत्तम है। इससे उत्तम और कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस संसार के सबसे उत्तम व्यक्ति के बारे में ये ज्ञान बताता है, सबसे उत्तम कोटि के कार्य के बारे में बताता है, और सबसे उत्तम प्रकार के सुख का वर्णन करता है। इसीलिए ये उत्तम है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हो और सखा है। देखिए, भगवान कहते हैं ये ज्ञान उन्हीं को मिलेगा जो भक्त और सखा रहेगा। भगवान ये नहीं कहा जो पीएचडी, डबल पीएचडी कर दे उनको ये ज्ञान मिलेगा, जो करोड़पति अरबपति रहेंगे उनको ये ज्ञान मिलेगा, या जो कि बहुत
ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेगा उन्हीं को ये ज्ञान मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, भगवान कहते हैं भक्तो असी में सखा चेती। इसीलिए इस 18 दिन के अध्याय के आरंभ से हम कह रहे हैं हमें भक्त बनना चाहिए। भक्त बनने के लिए भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी बात सखा, हम बोलेंगे अरे भगवान का सखा हम कैसे बनेंगे, भगवान तो हम मिलते ही नहीं है। तो दोस्ती, तो भगवान के भक्तों के साथ दोस्ती बनाएं, अर्थात भगवान के भक्तों के साथ आदान प्रदान करें, विनम्रता, सहनशीलता, आदर दें, इस प्रकार से सुंदर व्यवहार करें, अपराधों से बचते रहें, सेवा के भाव से जाएं। ठीक है ना। तो भगवान के भक्तों के साथ सुंदर जो है संबंध बनाएं, सेवा करें, तो ये रहस्य हमें जो है प्राप्त होगा। भक्तोसी में सखा चेती, योग प्रोक्त पुरातना। ये बहुत ही पुराना ज्ञान जो है मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार प्रभुपाद जी भारत में उनके शिष्यों को लेकर आए थे, तो वो लोग भगवत गीता का श्लोक उच्चारण कर रहे थे। तो वो कुछ जो लोग जो हैं प्रभुपाद जी से कह रहे हैं आपके शिष्यों का उच्चारण जो है ठीक नहीं है, अंग्रेजी में चल रहा था। स्वामी जी, योर डिसाइपल्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट। प्रभुपाद जी ने देखा ये लोग मेरे शिष्य जो कि ईमानदारी से, गंभीरता से इस भक्ति का महिमा और गरिमा को अपने जीवन में उतार रहे हैं, इनका मजाक कर रहे हैं। तो बोला हाँ, अंग्रेजी में बोलता है यस माय डिसाइपल्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट बट द रिनंसिएशन इज करेक्ट। यानी कि प्रभुपाद जी ने कहा इनके उच्चारण ठीक नहीं है, पर इनका जो है त्याग वो ठीक है। तो भगवान ये नहीं कहते कि संस्कृत का पंडित होना चाहिए, हाँ देवनागरी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए इत्यादि। वो कहते हैं कि भक्त बनो, सखा बनो। भक्त यानी कि जो समर्पित रहते हैं, रिनंसिएशन होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए हम शुरू से जोर दे रहे हैं। आज भी कम से कम 50 से ज्यादा भक्त लोग जो है चैंटिंग में आए थे। मैं निवेदन करता हूँ कि जपा सेशन में जरूर आइए, इसका पूरा लाभ लीजिए। अर्जुन कहते हैं अरे 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 कृष्ण रुक जा रुक जा रुक जा। मैं जहां तक जानता हूं कि मैं 125 साल का हूं, और मैं ये भी जानता हूं आप भी मेरी ही उम्र के 125 साल। अगर आप 125 साल के हो तो मैं 125 साल का, तो आपने सूर्यदेव कृष्ण विवस्वान को कैसे, जो कि करोड़ों वर्ष पहले आए थे, उनको ये ज्ञान दिया था। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, बोला मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कुछ गलत कह रहे हो, पर मैं ये बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। वास्तव में अर्जुन हमारे लिए प्रश्न पूछ रहा है कि आप बताओ कि कैसे मैं इसे समझ पाऊं कि आप गलत नहीं कह रहे हो, पर कैसे औरों को समझाऊं कि आप गलत नहीं कह रहे हो। नहीं तो लोग बोला रहे फेंके जा रहे फेंके जा रहे फेंके जा रहे। बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन। नो, अर्जुन विनम्रता से पूछ रहे हैं, कृपा करके इस बात पर रोशनी दो। अपारम अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल होता है, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। अपरम भवतु जन्म, परम जन्म विवस्वत, कथम एतद्विजानीयाम् कामाद प्रोक्तवान इति। कैसे आपने ये ज्ञान मुझसे पहले विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने जो है मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु दिया। ये मेरा समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बहुत पहले जन्म लिए थे हम, आप तो 125 साल पहले जन्म लिए थे। अर्जुन का प्रश्न बहुत ही सटीक है। भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं और कहते हैं अर्जुन आप परम तप हो। परम तप का अर्थ होता है जो दुश्मनों को तपा तपा के मारता है। परम तप का एक और अर्थ होता है जो जो खुद तपता है, औरों को लाभ देता है। जैसे एक वृक्ष औरों को छाया देता है, फल देता है, पत्ता देता है, लकड़ी सूखने के बाद लकड़ी भी दे देते हैं जलाने के लिए, तो जो देता है। तो वो कहते हैं कि आप मुझे एक मौका दे रहे हो अपने बारे में कहने के लिए, क्योंकि अध्याय 1 2 3 बीत गया पर कृष्ण अपने बारे में कहा नहीं, क्योंकि सज्जन अपने बारे में कहते नहीं। तो अर्जुन एक मौका दे रहा है कृष्ण को कृष्ण को अपने बारे में यानी कि इंट्रोडक्शन देने का मौका दे रहे हैं।
श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण बातें कहेंगे। व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक शब्द नहीं, एक एक वाक्य हमें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण कर देगा। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तपा। अर्जुन, आपने और हमने अनेक जन्म लिए और हर जन्म का मुझे बोध है, मैंने क्या क्या अवतार लिया, पर आपको इसका बोध नहीं है। क्यों बोध नहीं है? क्योंकि भगवान, क्यों हम भूलते हैं? क्योंकि भगवान का शरीर सच्चिद आनंद विग्रह है, शाश्वत है, ज्ञान से पूर्ण है और आनंद से पूर्ण है, विग्रह है। और हम सच्चिद आनंद एक बूंद है। जैसे भगवान समुद्र की तरह विभु हैं, हम अणु है समुद्र के बूंद की तरह। समुद्र को कोई सुखा नहीं सकता है, पर बूंद को धूप का ताप सुखा सकता है। तो माया के प्रभाव में आने के कारण हम शरीर बदलते हैं, तो शरीर बदलने के साथ हमारे याददाश्त भी जो है नष्ट हो जाते हैं और नया जीवन आरंभ होता है। पर भगवान का शरीर बदलता नहीं है, वे केवल नया अवतार लेते हैं। भगवान अजन्मा है, अजो अपि शान अव्य आत्मा, भूतानाम ईश्वरो अपि शान, प्राकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। भगवान अजन्म है, वो शरीर बदलते हैं, हाँ, पर वो अपने रंग रूप को बदलते हैं, पर वो जो है अवतार लेते हैं। अवतार का होता है ऊपर से नीचे आना, पर वो अजन्मा है। हम नया नया शरीर लेते हैं, हमारा जन्म होता है, भगवान का जन्म नहीं। ये पहला काम। तो भगवान जो अपिशान अव्य आत्मा, अव्य, तो हमेशा से भगवान थे, हमेशा से भगवान थे। पर भगवान जो है इतने समय से है, तो उनका शक्ति बल सौंदर्य घट गया होगा। तो कहते हैं नहीं, मैं अव्यय हूं। भगवान का भी तो सुंदरता बल समय के साथ बढ़ता है। और ही और भगवान पुरातन हो गए तो क्या कमजोर हो गए? नहीं, एक पत्ता भी भगवान की आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है। वो सबके ईश्वर है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है, और वे अपने मर्जी से इस धरातल पर आते हैं। उनको कर्मों के बंधन में नहीं लाया जा सकता है। आपका जन्म रेगिस्तान में होना चाहिए, ये आपके माता पिता होंगे, नहीं। भगवान चुनते हैं अपने माता पिता समय। जैसे जेल के अंदर कैदी को उनके समय से नहीं लाया जाता है, जैसे पकड़ लिया पुलिस अंदर डाल देता है। पर प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो अपने समय से हम बड़े ठाट के साथ आएंगे, मैं इंस्पेक्शन के लिए आ रहा हूँ। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं मैं अपने समय से, अपने कानून से आता हूँ, आत्म माया या संभवामी। तो कब आते हो कृष्ण? तो भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म का ग्लानि होता है, धर्म घटता है, तब तब वहां वहां मैं इस जगत में आता हूं। धर्म जब घट जाता है तो इस संसार में सुख जो है घट जाता है। अधर्म जब बढ़ता है तो बहुत दुख बढ़ जाता है।
तो भगवान से रहा नहीं जाता है। जैसे इस संसार के माता पिता भी आप कहते हैं, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। अपने संतान को रोते हुए नहीं देख सकते। वो देख सकते हैं, चेन्नई में सुनामी हो गया, वो देख सकता है। वो देख सकता है कि बांग्लादेश में मारपीट चल रहा है, वो देख सकता है। यूक्रेन में मारपीट हो रहा है, देख सकता है। पर अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देखो। तो परमपिता परमेश्वर भगवान अपने संतान को कैसे रोते हुए, तो कहते हैं मैं आ जाता हूँ। अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मा नाम सृजामि हम। तो भगवान कहते हैं मैं आता हूं। तो अर्जुन पता है, ये धर्म को स्थापन करना, दुख को पालन करना, ये आपके बड़े बड़े शिष्य, भक्त लोग, आचार्य लोग ये भी कर सकते हैं, तो आप क्यों हरे? भगवान कहते हैं हाँ, हम आचार्य माम विजानी हम। हाँ, मेरे बड़े बड़े भक्त प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये भी स्थापन कर सकते हैं। इनके पास भी पूरा शक्ति है धर्म को स्थापन करना और अधर्म को नाश करना। पर मैं अपने भक्तों का दुख को दूर करने के लिए आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधु नाम, मेरे दुख साधु, मेरे भक्तों का जो दुख है उसे दूर करने के लिए आता हूं। ये मेरा मुख्य कारण है। आपके भक्त और दुखी। प्रभुपाद जी से एक बार एक शिष्य ने पूछा, श्रील प्रभुपाद वो भक्त दुखी है। प्रभुपाद जी बोला, अगर वो भक्त है तो दुखी नहीं रहेगा, अगर वो दुखी है तो भक्त नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भक्तों का दुख, भक्तों का दुख ये दुख नहीं है कि अरे मेरे को खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, सोने को नहीं मिला, मेरे बच्चों का क्या होगा। नहीं, भक्तों का दुख यह है कि भगवान का हम इतना भजन कर रहे हैं, लीला सुन रहे हैं, वो सुंदर भगवान का दर्शन कब होगा। मेरे नयन उनके दर्शन के लिए ललायित है। वो भगवान के विरह का दुख को दूर करने के लिए मैं आता हूँ। और आता हूं तो आता हूँ, और थोड़ा बहुत सुदर्शन चक्र इधर उधर चला जाए तो विनाश है, तो दुष्कृताम हो जाता है, तो दुष्टों का नाश हो जाता है। ये मुख्य कारण है कि भक्तों को आनंद देने के लिए आता हूँ और धर्म स्थापन कर लेता हूँ। और कब कब युग युग में आता हूँ, धर्म घटता है तब तब आता हूँ। हे कृष्ण, आप इतने सारे लीला करते हो, अपने दुखों को भक्तों को इतना आनंद देते हो, आपके जन्म और कर्म का सुनने से क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा बताता हूँ अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे दिव्य जन्म और मेरे दिव्य कर्म के को सुनते हैं तत्व से, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा से, गुरु से, प्रामाणिक गुरु से, वो देह त्यागने के बाद फिर इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। भगवान का जन्म दिव्य है। दूसरे शब्दों में भगवान जब जन्म लेते हैं तो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के आ, अष्टमी रात के 12 बजे जन्म लेते हैं। और जब जब जन्म लेते हैं, वो शंख गदा पद्म पीतांबर वस्त्र मुकुट कुंडल वनमालय और सुंदर कौस्तुभ मणि कमल नयन और सुंदर मुस्कान के साथ आते हैं। पूरा मेकअप सेट करते नहीं वो, पूरा मेकअप ही उनके साथ आ जाता है। भगवान इतने सुंदर लगते हैं। यह है भगवान का दिव्य जन्म। और बताइए, संसार में एक भी बच्चा जो जन्म लिया हो, एक भी माई का लाल जन्म लिया हो, जो सूट बूट तो छोड़ो, एक अंडरवेयर भी पहन के जन्म लिया होगा, वो खाली हाथ आते हैं, नंगे आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। तो भगवान का ये जन्म दिव्य है। और भगवान ने जब 7 साल का छोटा सा था, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा पर्वत, जो कि गोवर्धन पर्वत है, उसे धारण किया था। वो भी हंसते हंसते उठाए, 7 दिन 7 रात तक। यह है भगवान का। तो भगवान ने ऐसा नहीं किया कि अरे कल मेरा वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन है, मुझे विटामिन टैबलेट्स बहुत खाना है। नहीं नहीं, वो हंसते मुस्कुराते हुए बाएं हाथ के छोटे उंगली से उठाया, 7 दिन 7 रात तक। ये है भगवान का जन्म और कर्म। ये दिव्य है। और ये सुनने से क्या होगा? तत्व से हम वापस इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेते हैं, यानी कि भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि
अर्जुन कहते हैं कि अरे मरने के बाद धाम प्राप्त और जीते जी उसका हाल कैसा रहेगा, और हाल बेहाल तो नहीं होगा। बोला नहीं 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 अर्जुन, जीते जी उनका क्या होगा तो मैं बताऊं। वीतराग भय क्रोध मम माया उपाश्रित बहु ज्ञान तपसा पूत मद भाव मागत। जीते जी वो मेरा कथा सुनेगा। वीत वो उसके अंदर जो संसार के प्रति आकर्षण है, राग गायब हो जाता है। भय इस संसार के प्रति गायब हो जाता है। क्रोध उसका गायब हो जाता है। ना तो काम रहता है, ना क्रोध रहता है, ना भय रहता है। इस संसार के प्रकार आकर्षण को काम कहते हैं। और इस संसार के भय यानी कि मेरे भविष्य में मेरा क्या होगा, वो चिंता को भय। अब मेरे पास जो भी है मेरे साथ ही रहें, मुझे और चाहिए, वो से काम कहते हैं। और क्रोध, भूतकाल में हमारे पास जो भी था वो खो गया, तो वो जो है क्रोध है कि हमें जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, उसे क्रोध कहते हैं। तो राग क्रोध और भय से वो मुक्त हो जाता है। इस संसार में हाँ, वो व्यक्ति जीते जी परम सुख का अनुभव करेगा और देह त्यागने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करेगा। वीतराग भय क्रोध और मम माया उपाश्रिता, मैं जिस प्रकार का वैकुंठ में सुख का अनुभव करता हूँ, बढ़ता हुआ सुख वो जीते जी अनुभव करेगा। यानी कि वो भौतिक जगत में रहेगा पर बद आत्मा की तरह नहीं, मुक्त आत्मा की तरह वो सुख का अनुभव करता है। यानी कि जीते जी सुख का अनुभव करेगा देह त्यागने के बाद भगवान के धाम को। और बहु ज्ञान तपसा, बहुत सारे ज्ञानी और तपस्वी पवित्र होकर इस प्रकार के परम सुख को प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त किए। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, आ, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि आपकी कथा सुनकर आपके धाम जाते हैं, पर मैंने देखा कुछ मायावादी लोग कहते हैं कि कृष्ण निराकार है, निर्विशेष है, और वो आपके धाम ने निराकार ब्रह्म में जो है वो 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 शामिल हो गए। तो भगवान कहते हैं जो जैसा बचता है वैसा वो पाता है। ये ताम माम प्रपदान्ते ताम तत एव भजामि अहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। मेरे भक्त मेरे साकार रूप को पसंद करते हैं, लीलाओं को सुनते हैं और मेरे धाम में मेरे को स्वीकार पाते हैं। जो लोग मायावाद हैं वो कहते हैं कि निराकार है, और मेरे साकार स्वरूप से आने वाला जो रोशनी है उसी में वो छा जाते हैं। ऐसे लोग जो जैसे बचता है। कुछ लोग मेरे कथा सुनते हैं पर वो जानते कि कृष्ण हमें देते हैं, पर बहुत समय लेकर, पर वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, वो देवी देवताओं के लोक को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा क्यों कृष्ण कि कुछ लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं? ये इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण जब भी देते हैं समय लगा कर देते हैं, पर शिव जी गणेश जी तुरंत देते हैं। एक बार एक व्यक्ति विष्णु का विग्रह अपने घर पर लाया, रोज पूजा करता था, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। पर उनको बंगला चाहिए था, एरोप्लेन चाहिए था, मिल नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने बोला चलो अभी दूसरा पार्टी में जाते हैं। तो दुर्गा जी का जो है विग्रह लेकर आए। तो दुर्गा जी का विग्रह लेके उनका आरती करने लगा। हाँ, चलो बुलावा आया है, माता दी बुलाया है, जय माता दी करके कर रहा था। तो इतने में हवा के झोंका से वो अगरबत्ती का धूप का सुगंध जो है वो विष्णु की ओर जाने लगा। तो जैसे ही विष्णु की ओर जाने लग गया तो इनको आया गुस्सा। किसको? ये आदमी को। कापूस लिया, बोला कि अभी तक मैं तो पूजा कर रहा हूँ, दुर्गा जी का लाभ मिल रहा है विष्णु का, जिन्होंने मेरा कोई प्रार्थना को अभी तक पूरा नहीं किया। कापूस लिया और नाक में एकदम से खच करके, और दूसरे कान में नाक में खच करके भर दिया। जैसे ही रख दिया तो विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हो गया। वत्स, मैं प्रसन्न हो गया हूं आपसे, मांगो जो मांगना है। तो बोला अभी आपको आप आने लगे क्योंकि आपका इलेक्शन में वोट कम हो रहा है इसलिए आ रहे हैं। नहीं वत्स नहीं, बात यह है कि आप जैसे व्यवहार कर रहे थे मैं आपके साथ व्यवहार कर रहे थे। आप मुझे पत्थर समझ के जय जगदीश हरे कर रहे थे, मैं भी पत्थर की तरह आपकी तरह सामने पड़ा। तो अभी कैसे आप मेरे सामने खड़े? आपने समझा कि मैं ये दुर्गा देवी को अर्पण करने वाला धूप को
सूंघ रहा हूँ, यानी कि मैं एक व्यक्ति की तरह सूंघ रहा हूँ, तो आपने उसे रोकने के लिए कापूस डाला, तो मुझे व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया, इसलिए मैं भी व्यक्ति की तरह आपके सामने कटा आया। यह तमाम प्रपदान्ते ताम सत्य बजामी हम। तो वो व्यक्ति व्यक्ति देवी देवता के पास क्यों गया? क्योंकि वो जानते हैं भगवान जो है, हम भगवान से मानेंगे एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, तो भगवान एरोप्लेन देंगे, पर एरोप्लेन देने से पहले एरोप्लेन कैसे उड़ाना है, कैसे उसे कंट्रोल करना है, वो सब सिखाएंगे। जब तक वो नहीं होगा एरोप्लेन नहीं देंगे। पर शिव जी के पास जाएंगे, गणेश जी के पास, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, तो तुरंत एरोप्लेन मिल जाएगा। और अगले दिन खबर आएगा, ब्रेकिंग न्यूज, एक एरोप्लेन हवाई हवाई जहाज से उड़ते उड़ते टूट गया, और अंदर पायलट को पायलट और कुछ लोग घायल होके मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान जो है अपने भक्तों को देते हैं, पर बड़े अच्छी तरह से, प्रेम से देते हैं, ताकि कुछ दुर्घटना ना घटे। पर जो लोग के अंदर बहुत काम वासना रहता है कि जल्दी चाहिए, वो देवी देवता के पास जाते हैं। अर्जुन, कांक्षांत कर्मणा सिद्धिम यजंत इह देवता, क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस प्रकार से वो लोग देवी देवता के पास जाते हैं और अपने कर्म का फल को भोगने का जो है सुख लेते हैं। हे कृष्ण, भक्त लोग जो है आपके धाम को प्राप्त करते हैं, मायावादी ज्ञानी लोग वो निराकार निर्विशेष में, पर कर्म के मार्ग में जो लगते हैं देवी देवता, वो भौतिक जगत में फंसे। ये 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 कर्म के मार्ग को आप क्यों बनाए के रखे हो? आप इनको भी भक्ति या ज्ञान के मार्ग में क्यों नहीं लेके जाते हो? मैं लेके तो जा रहा हूँ इसका, अ, लेके तो जा रहा हूँ ये, इस इन्हें जो है क्रम से लेकर जाता हूँ। जैसे बच्चा जो है केजी जन्म लेते ही पीएचडी ने प्राप्त करते हैं। पहला केजी क्लास, फिर जूनियर स्कूल, सीनियर स्कूल, फिर कॉलेज, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, फिर एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी करते हैं। इसी प्रकार से इन सबको जो है कर्म के मार्ग से धीरे धीरे ज्ञान भक्ति के मार्ग में लेकर जाता हूँ। इसलिए 4 वर्ण और 4 आश्रम का मैंने स्थापन किया है। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग स, तस्य कर्तरम अपि मां विधि अकर्तरम अव्ययम। चातुर्वर्ण्यम यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान कहते हैं कि मैं इसे आरंभ करता हूँ। इससे धीरे धीरे ट्रेनिंग दिया जाता है। 4 वर्ण क्या है? जो बुद्धिमान लोग हैं मार्गदर्शन देते हैं, वो ब्राह्मण है। जो बलवान है वो देखभाल करते हैं, वो क्षत्रिय, शतत्रा इति क्षत्रिय, ब्रह्म जाति इति ब्राह्मण है। और जो वैश्य हैं वो कृषि गोरक्षक, यानी कि वे खेती करते हैं, गाय का रक्षा करते हैं और बिजनेस वाणिज्य करते हैं। और शूद्र जो हैं वे बुद्धिमान लोगों, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्य का सेवा करते हैं। ये सब जो है गुण कर्म में, ये जन्म कर्म से आधारित नहीं है। भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जन्म से नहीं, ये कर्म, गुण और कर्म से है। इस बात को और डिटेल में हम देखेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये 4 वर्ण और 4 आश्रम से धीरे धीरे वो गुरु का सेवा करते हुए, सन्यासी का सेवा करते थे, वैष्णव का सेवा करते करते वो जो है उनका हृदय पवित्र होगा। और हृदय पवित्र, कृपा प्राप्त करेगा, हृदय पवित्र होगा, फिर दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान का योजना समझ में आएगा। हे कृष्ण, आप 4 वर्ण, 4 आश्रम ये सब करते हो, बड़े बड़े कार्य करते हो, तो आपको भी कर्म का फल जो है लागू होगा। नहीं अर्जुन, नहीं, कर्म का फल मुझे लागू नहीं होता है। ना मैं किसी कर्म बंधन में फंसता हूँ, क्योंकि कर्म फल का मुझे कोई स्पृहा नहीं है। कर्म बंधन का कारण नहीं है। कर्म के फल के प्रति आसक्ति कर्म बंधन का कारण है। जिस प्रकार से
मैंने बताया कि एक बैंक का कैशियर है, वो पैसा बैंक को कोई देता है तो बैंक में डालता है, फिर बैंक से कोई पैसा लेता है तो उनको देता है, तो उन्हें कुछ होता नहीं, पर उसमें से एक भी पैसा वो अपने जेब में लेता है तो तुरंत कर्म में, जब तक वो बैंक के लिए वफादार कार्य कर रहा था तो उनके ऊपर कोई कार्य नहीं होता है, जैसे वो अपने लिए पैसा लेता है तो तुरंत बंधन में आता है। तो इसी प्रकार से आसक्ति, तो भगवान जो है इतने सारे कर्म करते हैं पर उनको कोई कर्म का, वो तो उल्टा चाहते हैं कि सबका हित हो। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फल स्पृहा इति माम यो अभिजानान्ति कर्मभिर्ना सा बध्यते। ना मैं कर्म के बंधन में फंसता हूँ क्योंकि मेरा मेरे मेरे अंदर कोई कर्म फल का इच्छा है। और ये इस बात को अगर जो जानता है वो, मैं तो कर्म बंधन में नहीं फंसता, इस बात को जानने वाले बुद्धिमान तत्वदर्शी ज्ञानी वो भी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। और इस प्रकार से जो लोग मुझे जानते हैं वो पुरातन समय में जीते जी परम सुख को प्राप्त किए हैं, सारे कष्टों से मुक्त हुए और देह त्यागने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त किए हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा पूर्वेर अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। इस प्रकार से जो जानकारी रखता है कि भगवान बड़े बड़े कार्य करते हैं और उनके अंदर कोई कर्म फल का भोगने का इच्छा नहीं है, वो जो है व्यक्ति ये जानते हुए कोई भी कर्म करता है वो खुद कर्म फल में फंसता नहीं है और अपने आप को पवित्र करके भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से उनके शिष्य लोग उनके चरण कमलों में इसी प्रकार से सेवा करते करते वे भी भगवत धाम को प्राप्त कर चुके हैं। हे कृष्ण, कुछ लोग कर्म करते हैं कर्म बंधन में फंसते हैं, कुछ लोग कर्म करते हैं कर्म बंधन में फंसते नहीं। ये चक्कर है क्या? क्या है कर्म अकर्म और विकर्म, ये क्या है? कृपा करके बताओ। तो इसके ऊपर रोशनी डालो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस संसार में हम सब जीव हैं, चेतना है हमारे अंदर, और हम जो है इच्छा करते हैं, और इच्छा करते हैं तो इच्छा को पूरा करने के लिए क्रिया करना पड़ता है, तो इच्छा और क्रिया आत्मा से होता रहता है। पर वो इच्छा अगर भगवान की योजना से एक है तो वो इच्छा हमारा मुक्ति का कारण बनता है। और वो इच्छा भगवान की इच्छा से अलग होता है तो या तो वो सुख देगा या दुख देगा, या पाप होगा या पुण्य होगा। तो जो कार्य भगवान की योजना से युक्त है उसे अकर्म कहते हैं, यानी कि वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में फंसता नहीं। और वो कार्य जो 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 हम अपने लिए करते हैं पर थोड़ा बहुत शास्त्र से के उक्त होता है, उसे पुण्य कर्म कहते हैं, पुण्य कर्म। और जो कर्म हम अपने लिए करते हैं पर वो शास्त्र से विरोध होता है, हाँ, उसे पाप कर्म कहते हैं या विकर्म कहते हैं। ये बात अर्जुन आप समझ लो। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, हाँ, और अकर्म भक्ति क्या है, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इसे समझ नहीं पाते हैं और मोहग्रस्त होते हैं। इन ये क्या है अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा, जिसे जानने से जो कुछ भी अशुभ है वो सब से आप मुक्त हो जाओगे। ये इतनी बड़ी बात है। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्म च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, और सेवा भक्ति कर्म क्या है, ये सब कर्म का गति जानना बड़ा मुश्किल है अर्जुन। मैं इसे आपको बताता हूँ। कर्माणि अकर्मी य पश्चाद अकर्मणि च कर्म य सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो व्यक्ति
देखता है कि प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए, 90 से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं, और इतने सारे शिष्य बनाए, और इतने सारे प्रवचन दिए, ये सब करते हुए भी वो कर्म बंधन में नहीं फंस रहे हैं। जिस प्रकार से कैशियर इतना पैसा ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, पर बंधन में नहीं फंस रहा है। पर एक चोर थोड़ा सा पैसा इधर का उधर करते पकड़ में आ जाता है। दोनों एक ही कार्य करें, पैसे का एक है ना, पर एक पकड़ में आता है, एक पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि एक जो है सरकार का, भगवान का आज्ञा पालन करता है, दूसरा आज्ञा पालन नहीं करता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इतना सब करते हुए भी वो कर्म बंधन में नहीं फंस रहा है, और दूसरा व्यक्ति कर्म कर रहे हैं पर कर्म बंधन में नहीं फंसा है। दूसरी ओर एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, शराब पी के टुन करके बैठा हुआ है, और उसको पाप पे पाप लगे जा रहा है, क्योंकि वो शराब पिया है, नशा किया है, उसका शरीर से कार्य नहीं कर रहा है, पर नशा करते करते वो बुरे बातें और बुरे विचार कर रहे हैं, इसलिए वो कर्म बंधन में फंस रहा है। तो इस प्रकार से जो समझता है कि जो भगवान का सेवा करता है कर्म बंधन में नहीं फंसता है, जो भगवान का सेवा करता है वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है, जो भगवान का सेवा नहीं करता है कर्म बंधन में फंसता है, वो वास्तव में सब कुछ जानता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का भक्ति करके वो खुद कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यश सर्वे समारंभ कामा संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा तामाहु पंडित बोध। इस प्रकार से वो व्यक्ति भगवान का सेवा करते करते, भगवान का ज्ञान को वर्धन करते करते, वो अपने सारे पाप को, बंधन को जलाकर राख करके अपने जीवन को सार्थक करता है। हे कृष्ण, ऐसा कोई व्यक्ति जिन्होंने अ, अ, आपका सेवा करके कर्म बंधन से मुक्त हुआ, हाँ ऐसे बहुत सारे हैं। त्यक्ता कर्म फल संगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्माणि अभि अप्रावृतो अपि नैव किंचित करोति स। जनक महाराज, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे बड़े बड़े महाराज लोग से पूरा राज्य करते थे, पूरे ब्रह्मांड का इतना बड़ा कार्य करते हुए कर्म बंधन से वो मुक्त रहे। निराशीर्यता चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीर केवलम कर्म पूर्वम नाप्नोति किल्बिष। हे कृष्ण, पर प्रभुपाद जी भी रोज व्यायाम वॉकिंग करते थे 40 से 50 मिनट पहले, और मालिश भी लेते थे, और खुद प्रसाद भी खाते थे, और 2 घंटा सोते थे। हाँ अर्जुन, हाँ देखिए, मेरे शुद्ध भक्त जो है मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट करते हैं। वे वे रघुनाथ गोस्वामी 3 दिन में चास लेते थे, और 50 मिनट 1 घंटे सोते थे, बाकी समय जो है परोपकार के कार्य में लग जाते हैं। शरीर को तंदुरुस्त रख के सेवा में लगाने के लिए, युक्त करने के लिए मालिश लेना, सोना 2 घंटा, और थोड़ा सा आहार लेना, व्यायाम करना, ये तो आ, ये तो ये इसे ये जो है कर्म बंधन का कारण नहीं होता है। ये तो उनका अधिकार है, जैसे ईशावास्यम इदम सर्वम, ये उनका कोटा है। हाँ, पर अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सोता है, जरूरत से ज्यादा जो है शरीर को समय देता है, वो बंधन के कारण में बन जाता है। सो यद्यपि प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत कम, वो शुद्ध भक्त होते हैं, थोड़ा शरीर को भगवान की सेवा के लिए फिट रखने के लिए व्यायाम करते हैं, ये अपने लिए करते हैं, पर वो भी भगवान का अच्छा सेवा करने के लिए करते हैं। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम, कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। यदृच्छा, वो खुश होते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्ट दंडवितो विमत्सरः समा सिद्धि असिद्धि च कृत्वापि न निबध्यते। वो जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता है, प्राप्त ही पर्याप्त है, वो सेटिस्फाइड रहते हैं, भगवान मुझे जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। वो लहर की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। लहर आगे ऊपर जाता है, नीचे पर आगे बढ़ता रहता है। सिद्धि को प्राप्त करे या सिद्धि को प्राप्त नहीं, पर वो आगे बढ़ते रहे, लाभ हो या हानि हो, आगे बढ़ते रहते हैं।
सुख हो या दुख हो आगे बढ़ते हैं। वो द्वंद्व में के द्वारा विचलित नहीं होते पर आगे बढ़ते रहते हैं। अर्जुन, आप जो है इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहो। मुझे प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य, मेरे योजना को जानकर अपने जीवन में उतारना, वो यज्ञ है। और ये आप धनुष में तीर लगा के छोड़ रहे हो, ये जो है यज्ञ का सब बहुत बड़ा कार्य है। ये कुरुक्षेत्र जो है वो यज्ञ स्थली है। हम और इस कुरुक्षेत्र में आपका जो धनुष है वो जो है वो गांडीव, वो घी का स्पून है। और आपका जो तीर है वो घी है। और अग्नि जो है कौरव का शरीर है। और ये जो है युद्ध बहुत बड़ा यज्ञ है। तो अर्जुन का युद्ध करना ये बहुत बड़ा यज्ञ है। ऐसे जब कहते हैं तो अर्जुन कहता है युद्ध करना भी यज्ञ है। वास्तव में जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करेंगे, अगर रासलीला से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो रासलीला यज्ञ है। अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन से भगवान प्रसन्न होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन यज्ञ है। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थिता चेतसा ज्ञानया चरत कर्म संग्राम प्रविल्यते। इस प्रकार से अपने लिए कम और भगवान के लिए ज्यादा अनासक्त होकर कोई कार्य करता है, उनका जीवन सार्थक होता है। ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवीर ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होकर, हे अर्जुन, आप कार्य करते रहिए। आपका युद्ध करना भी कर्म यज्ञ है। यज्ञ, युद्ध करना भी यज्ञ है अर्जुन। मैंने तो सुना है ब्राह्मणों का एक अलग यज्ञ होता है, क्षत्रियों का एक अलग यज्ञ होता है। और वैश्य का, शूद्र का, ब्रह्मचारी, क्षत्रिय, सबका ये युद्ध कैसे यज्ञ होता है। अलग अलग प्रकार के यज्ञ होता है। उन यज्ञों के बारे में बताओ, तब मैं समझूंगा कि ये युद्ध करना भी यज्ञ है। हाँ अर्जुन, अर्जुन अलग अलग प्रकार के यज्ञ है। जैसे 5 उंगली जो है हाथ के हैं, पर पांचों के 5 उंगली अलग है। तो ब्राह्मण भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं। क्षत्रिय अलग प्रकार के, ब्रह्मचारी, गृहस्थ अलग अलग प्रकार के, अलग लोगों के लिए अलग अलग यज्ञ। डिफरेंट फोक्स, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। दैवम एव परम यज्ञम योगी ना पर्युपासते ब्रह्मणाग्नो अपारे यज्ञम यज्ञ पूजावते। अलग अलग लोग, योगी लोग जो हैं, कभी कभी बड़े बड़े देवी देवताओं का पूजा उपासना करते हैं। और कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ में घी हवन करते हैं, ये भी एक प्रकार का है। ब्रह्मचारी लोग जो है वे श्रवण करते करते अपने श्रवण को के माध्यम से मुझे प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। गृहस्थ जो आसक्त होते हैं वो अपने धन जो है वैष्णव को देकर, मंदिर बनाकर, वो जो है यज्ञ करते हैं। श्रोतव इंद्रिया, श्रोतव इंद्री, श्रोतव श्रोता इन इंद्रियाणि अन्ये संज्ञा मग्निषु जुहते शब्दादीन विषयन अन्य इंद्रियज्ञषु जुहते। ब्रह्मचारी लोग श्रवण करके इधर उधर की बातें न सुनकर इस प्रकार से यज्ञ करते हैं। गृहस्थ दान दक्षिणा देकर अनासक्त होने का प्रयास करते हैं, ये उनके लिए यज्ञ है। वैश्य शूद्र के लिए भी अलग अलग प्रकार के श्रवण इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम्य योग अग्नो जुहति ज्ञान दीप्ते। इस प्रकार से सन्यासी के लिए, वानप्रस्थ के लिए भी अलग अलग प्रकार का यज्ञ है। वो मन को, बुद्धि को वश में करने का प्रयास करते हैं। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य अलग अलग प्रकार के यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से तप यज्ञ श्रेष्ठ है, तप यज्ञ से योग यज्ञ श्रेष्ठ है। और इस प्रकार से स्वाध्याय, ज्ञान इत्यादि अलग अलग प्रकार के यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतायाः संस्थित व्रत। कुछ लोग ज्ञान मार्ग में, कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग उपवास रखते हैं। ये सब अलग अलग प्रकार के यज्ञ है। आपन जुहति प्राण प्राणे अपान तथा परे प्राण पान गति रुद्धवा प्राणायाम परायण
अपारे निहता आहारः प्राणम प्राणेषु जुहति। कुछ लोग गर्मी के मौसम में अग्नि लगाकर बीच में बैठ जाते हैं, कुछ लोग ठंडी के मौसम में नदी में बैठते हैं, कुछ लोग सांस को रोक के अंदर बाहर रोक के रख देते हैं। इस प्रकार से कुछ लोग उपवास करके जो है अलग अलग प्रकार का यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ करने का लक्ष्य होता है, यज्ञ करने से मन पवित्र होता है, और मन पवित्र करने से क्या होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान का योजना पता लगेगा। भगवान का योजना पता लगने से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बच जाएंगे। सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ शापितो कल्मषा यज्ञ शिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातना। तो ये यज्ञ इसीलिए किया जाता है कि हमारे हृदय के कलमश मुक्त हो जाए, मन पवित्र हो जाए। मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान का योजना पता लगेगा, भगवान का योजना पता लगेगा तो हर स्थान परिस्थिति में हम प्रसन्न रहते हैं। नयम लोकस्ति यज्ञ अस्य कुत अन्य कुरु सत्तमा। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वो इस जीवन में भी, इस स्थान में भी सुखी नहीं रहेगा। देह त्यागने के बाद दूसरे जीवन और दूसरे स्थान में कभी सुखी कैसे हो सकता है। यज्ञ करना बहुत ही अनिवार्य है, अर्थात मन को पवित्र करना बहुत ही जरूरी है, खास करके मनुष्यों के लिए। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मण मुखे कर्म जान विधि तान सर्वान एवं नैता विमोक्षसी। इस प्रकार से अलग अलग यज्ञों का मैंने वर्णन किया। ये अलग अलग यज्ञ जो है मन को पवित्र करने के लिए, आप भी यज्ञ करो, अपने मन को पवित्र करो। मन पवित्र होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। तो श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपा सर्वान कर्मा किल पार्थ ज्ञान परिश्रमाप्यते। द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ से इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ अलग अलग प्रकार के यज्ञ में से द्रव्य यज्ञ अच्छा है, द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ सारे यज्ञों में श्रेष्ठ है। अर्जुन कहता है ये सारे यज्ञ तो मैंने कर लिया है जीवन भर, पर फिर भी अब मैं विचलित हूँ। मुझे एक ऐसा एक मार्ग बताओ जिससे कि मुझे जो है ऐसा यज्ञ बताओ जिससे कि मैं बड़े आसानी से कर सकता हूँ, स्त्री बच्चे वे भी कर सकते हैं, मेरी माँ कुंती, मेरे पत्नी द्रौपदी इत्यादि भी कर पाए। ऐसा एक सिंपल सा यज्ञ बताओ। अर्जुन, अगर आप ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ जो कर चुके हैं इससे भी आप जो है परम मन को पवित्र नहीं कर पाए, सबसे आसान और सरल तरीका मैं बताता हूँ। वो है एक प्रामाणिक गुरु तत्वदर्शी के पास जाइए, उनको प्रणाम करो और उनके शरणागत हो जाओ और उनका सेवा करके उनसे प्रश्न पूछो। ये सबसे आसान तरीका है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ये तत्व यानी कि सच्चाई को देखने वाले ऐसे ज्ञानी के पास जाइए और उनसे जन्म कर्म के बारे में सुनिए, और वो क्या जब कृपा हो जाएगा, उनका सेवा होगा तो कृपा मिलेगा तो मन पवित्र होगा। बड़ा आसानी से हम बड़े आसानी से देहूति माता अपने गुरु का सेवा करके श्रवण करके पवित्र हो गए। कुं, कुंती महारानी भी कथा सुन सुन के पवित्र हो गए। ये गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना ऐसा सबसे आसान तरीका है। अरे माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने कर लिया, जवानी में आप पांडवों ने किया, बुढ़ापा में अजामिल ने किया। ये बहुत ही आसान है, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यशासि पांडवा येन भूतानि यशेषानि द्रक्ष्यासि आत्मनियतो मयि। इस प्रकार से तत्वदर्शी के पास सच्चे हृदय से आप शरणागत हो जाओगे, आप माया के चुंगल में फिर से नहीं आओगे। आप बोलोगे अरे हमने दीक्षा लिया है, इतने साल हो गया, इतने साल हो गया, अभी भी मन में कलमश है। दीक्षा लिया बहुत अच्छी बात है, पर पूरी तरह से शरणागत हुए, ये एक प्रश्न है। अगर पूरी तरह से शरणागत हो गए, भगवान गारंटी देते हैं कि हम फिर से मोहग्रस्त नहीं होंगे। तो निरुत्साहित नहीं होना है, अभी उत्साह के साथ शरणागत होना है।
अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान प्लवन एव वृजिनाम संतरिष्यसि। ये जो है दिव्य ज्ञान, ये इतना पवित्र है, इस संसार में इस दिव्य ज्ञान से बढ़कर कोई नहीं है। ये दिव्य ज्ञान जो है एक नौका की तरह है, जिससे हम ये भवसागर को पार कर सकते हैं। ये दिव्य ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। यथा यथादींसि समिदो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये एक अग्नि की तरह है। एक पहाड़ सूखा घास का हो, उसमें थोड़ा सा चिंगारी लग जाएगा तो पूरा पहाड़ सूखे घास का जो है भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से अज्ञान रूपी पाप रूपी ये जो हमारे कर्म है, वो अगर दिव्य ज्ञान का एक छोटा भी चिंगारी लग जाए तो सारा भस्म होकर राख होकर नाश हो जाएगा। सारा दुख एक क्षण भर में नाश हो जाएगा। परम सुख को प्राप्त करेंगे। ना ही ज्ञान सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते तत्श्याम योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। ये दिव्य ज्ञान के जैसे इस संसार में और कुछ सूक्ष्म और पवित्र नहीं है। ये दिव्य ज्ञान जो है गंदे से गंदे व्यक्ति को भी बहुत ही अच्छा बना दिया है। दुरात्मा को महात्मा बना दिया, अदम कव्वे को परमहंस बना दिया, हिप्पी को हापी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जापान में लगाया, दुखी को सुखी बनाया। जब ये जो है रत्नाकर डाकू को, जो कि पाप कर रहा था, उसे वाल्मीकि बना दिया। श्रद्धावान लभत ज्ञानम तत्परा समायतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परम शांतिम अचिंत्य अधिगच्छति। जो श्रद्धा के साथ इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, वो तुरंत परम शांति को प्राप्त करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। अर्जुन अज्ञान च श्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकस्ति ना परो ना सुखम न संशय आत्मना। पर इस चीज के ऊपर जो श्रद्धा नहीं रखता है, वो संशय करता है, वो इस जन्म में भी सुखी नहीं रहेगा और दूसरे जन्म भी कभी सुख को प्राप्त नहीं करा। इसलिए अर्जुन, आप ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके काम रूपी शत्रु को नाश करके इस जन्म को सार्थक करके मेरे धाम वापस आ जाओ। योग संयस्त कर्माणा ज्ञान संचीन संसायम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ते धनंजया। आपने धन को तो संग्रह कर लिया है, भौतिक धन, पर दिव्य ज्ञान रूपी धन को संग्रह कर लो, तब मैं आपको वास्तविक धनंजय करके स्वीकार करूंगा। दिव्य ज्ञान रूपी धन को संग्रह कर लो। इसलिए अर्जुन, आप युद्ध कर दिव्य ज्ञान प्राप्त करके युद्ध मेरी योजना को समझ लेना, युद्ध करना मेरा योजना समझ कर इस यज्ञ रूपी युद्ध में आप लग जाओ। तस्माद अज्ञान संभूतम इत्स्ताम ज्ञानासिन आत्मना चित्वेना संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारता। भरतों में श्रेष्ठ, अब जो है मेरा सेवा को, मेरा योजना को यज्ञ समझकर इस यज्ञ रूपी यज्ञ में लग जाओ। और इस यज्ञ में लगने के लिए दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र को उठाओ और अपने हृदय के अंदर जो काम वासना है, अज्ञान को नाश करो और अपने जीवन को सार्थक करो। लड़ाई के लिए, यज्ञ करने के लिए, सेवा करने के लिए तैयार हो जाओ। जीवन को सार्थक करो और अच्छे भक्त बनकर औरों को अच्छा भक्त बनाओ और अपने जीवन को सफलता की ओर लेके जाओ। गुरु वैष्णव के कृपा प्राप्त करके आप प्रभुपाद जी का गुरुदेव का के यश को फैलाकर अपने जीवन को सार्थक करो। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ इस अध्याय में दिव्य ज्ञान का वर्णन आता है। और ये दिव्य ज्ञान किस प्रकार से हमें हमें भवसागर से पार करता है। और ये दिव्य ज्ञान के से हम सारे ज्ञान को नाश करके अपने जीवन में यज्ञ को अपने जीवन को यज्ञमय बनाकर हम गुरु वैष्णव को प्रसन्न करके सार्थक कर सकते हैं। हमें देखा। हरे कृष्णा।